Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.4 शुरू करेंगे। उससे पहले हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देखना होगा, समझना होगा। एक फॉर्मूला है, उसके बाद में हम 5.4 प्रैक्टिस सेट एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जहां पे ये जो भी कोई पॉसिबिलिटीज है, क्या है? पॉसिबिलिटीज है, जिसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे किस में? नंबर में। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और एक बात, हम लोग ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक तो नंबर में करेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे, या फिर परसेंटेज में। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, वो भी समझते हैं। 2 मिनट लगेगा। फोकस ऑन बोर्ड। इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, when possibility of an expected event is expressed in number, it is called as probability. देखो क्या बोला था मैंने कि प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो भी कोई पॉसिबिलिटी होती है, बराबर, उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे नंबर में, तो उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। अब थोड़ा और इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, विस्तार करते हैं इसका। ठीक है। इलाबोरेट करते हैं इसको। तो क्या है कि जैसे ये जो भी कोई इवेंट, क्या बोला है यहाँ पे? इवेंट को एक्सप्रेस कर रहे हम लोग नंबर में। ठीक है ना। तो इवेंट जैसे हम लोगों ने अभी तक सम सॉल्व किए हैं, जैसे इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। हाँ, तो इसका हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा। इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, बराबर, तो हमको क्या पॉसिबिलिटीज का प्रोबेबिलिटी पता चलेगा हम लोगों को इन नंबर्स या फिर फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। बराबर। इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे, फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ सैंपल स्पेस इज एस, हमको पता है सैंपल स्पेस हमारा क्या होता है? हमेशा से एस होता है। अब यहाँ पे क्या बोलता है? एंड ए इज एन एक्सपेक्टेड इवेंट। हम क्या मान के चल रहे? ए है ना, कोई एक एक्सपेक्टेड इवेंट है। तुम्हारे क्वेश्चन में जैसा इवेंट ए आता है, वैसे ही कोई एक एक्सपेक्टेड इवेंट है ए। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला समझने के लिए खाली लिखा है ये। हाँ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ए, इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो ये फॉलोइंग फॉर्मूला से दिया जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या है वो देखिए। तो इन शॉर्ट हमको क्या करना है? P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। अब ये जो N ऑफ A है, N ऑफ A होता क्या है? N ऑफ A हमारा होता है, जो हमारा इवेंट A होता है ना, उसका जो भी कोई हम लोगों को जो सम होता है, मतलब जो हम लोग काउंट करते हैं, वही हमारा N ऑफ A है। और N ऑफ S मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने जो सैंपल स्पेस निकाला है, उसको जो काउंट करेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे? उसका काउंट करके जो N ऑफ S आता है, वही है ये। ठीक है। तो हम लोगों का सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है ये? P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। ठीक है। सम नहीं, नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए। नंबर ऑफ मतलब जैसे हम लोग वो करली ब्रैकेट में लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए? उसको गिनेंगे तो 6 आएगा। तो N ऑफ A 6 हो गया। वैसे ही सैंपल स्पेस अगर 12 तक है, 1 से 12 तक नंबर, तो N ऑफ S कितना हो जाएगा? 12। तो बस वही है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। अब देखो फ्रेंड्स, आपको है ना खाली इतना लिखना है, P ऑफ A इज इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। चलो हम चलते हैं अभी प्रैक्टिस सेट 5.4 की तरफ। तो 5.4 क्या है? इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, हमको क्या करना है यहाँ पे? इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। अब देखो हमारा सम शुरू हो चुका है, हम इसको ध्यान में लेते हैं, समझते हैं इसको। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? पहले तो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसका एस क्या आएगा हमारा दोस्तों? तो इसका एस आएगा हमारा एच 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 टी, फिर क्या आएगा? टी एच और टी टी। तो हमारा टोटल कितना आएगा इसका? सॉरी, एन ऑफ एस कितना आएगा हम लोगों को? 4 आएगा। देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आया ये हम लोगों को? 4 आया। समझा ये आपको? ये हम लोगों ने सैंपल स्पेस निकाला जब हम लोगों ने 2 कॉइन्स को क्या किया? रोल किया या फिर थ्रो किया। तो अब हमारा फर्स्ट इवेंट क्या आ रहा है वो देखते हैं हम लोग। तो इवेंट ए इज इक्वल टू क्या है? गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, बराबर। तो गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड,
गेटिंग एटलीस्ट वन हेड मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला था, हेड। हेड जो है वो तुम्हारा एटलीस्ट वन होना चाहिए, मतलब एक भी चलेगा और एक से ज्यादा भी चलेगा, मतलब एच भी चलेगा, खाली टीटी नहीं आने वाला है यहाँ पे। क्या नहीं आएगा यहाँ पे, टीटी नहीं आएगा। तो जो हम लोगों का सैंपल स्पेस था ना, वहां से जो टीटी है उसको मत लिखना। तो क्या आएगा हमारा, क्या क्या आएगा यहाँ पे, एच 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 टी टी एच। तो क्या आया हम लोगों का, देयर फॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 3 है, बराबर। अब क्या करेंगे, अब हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमको एक स्टेप और करना है, क्योंकि हमको ये प्रैक्टिस सेट में क्या बोला है, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बोला रहेगा तो हमको ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूं ये फॉर्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, एन ऑफ ए अपॉन क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एन ऑफ एस, बराबर। तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, P ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, N ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए, और N ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, N ऑफ ए कितना आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 4। हम लोग इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो बस ऐसे ही रख देंगे हम लोग। अब चलते हैं हम लोग काय पे, इवेंट बी पे, ठीक है। इवेंट बी पे, तो इवेंट बी इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का, इवेंट बी गेटिंग नो हेड। हमको क्या है कि गेटिंग नो हेड, ठीक है, गेटिंग नो हेड है। तो क्या करेंगे अब हम लोग इसमें, तो मैं क्या लिखूंगा, बी इक्वल्स टू, हम लोगों को क्या है कि हेड बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यहाँ पे हेड हमको नहीं चाहिए। तो हेड नहीं चाहिए तो कौन सा आएगा, खाली टी टी आएगा। क्या आएगा दोस्तों हमारा, खाली टी टी आएगा। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टी टी, गेटिंग नो हेड है ना, तो टी टी आएगा। तो एन ऑफ बी कितना आ गया दोस्तों हमारा, 1 आ गया। फिर उसके बाद में क्या है, P ऑफ B इज इक्वल टू क्या है हम लोगों का, N ऑफ B अपॉन N ऑफ S। तो B कितना है हम लोगों का, N ऑफ B 1, और N ऑफ S कितना था, 4। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में हमारा पहला इजी सा सम कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड सम की ओर। यहाँ पे क्या बोला है, इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे भी फाइंड करना है, हम लोग फटाफट इस सम को सॉल्व करते हैं। फोकस कीजिए बोर्ड पे, ठीक है। तो इफ 2 डाइस आर क्या बोला है, रोल्ड, तो एस क्या हो जाएगा हम लोगों का, पूरा लिखना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इसको 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर उसके बाद में है ना, मैं यहाँ पे ऐसे डैश 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 करता हूं, और यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 6 4 6 5 और 6 6, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब ये क्या हो गया हम लोगों को, ये आपको पूरा लिखना होगा। कैसे, ये तो अभी मुझे समझाना है, इसके लिए मैं ऐसे लिख दिया फटाफट। तो ये क्या है, 1 1, जैसे 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। तो हमारा एन ऑफ एस कितना आता है दोस्तों, यहाँ पे 36 आता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो क्या है ये हम लोगों का, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ फ्रेंड्स, इवेंट ए लिखता हूं मेरा। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इवेंट ए इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेस इज एटलीस्ट 10। देखो दोस्तों, 10 चाहिए या फिर 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा भी चल जाएगा। एटलीस्ट का मतलब होता है उतना या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। तो एटलीस्ट 10 बोला है इसने, तो क्या होगा, तो एटलीस्ट 10 है। तो देखो 1 6 तो कहीं पे भी नहीं आने वाला है, 2 6 भी नहीं आएगा, 3 6 9 होता है। तो हमको 4 से यूज करना है यहाँ पे। तो क्या आएगा फ्रेंड्स, फोकस ऑन बोर्ड। तो क्या आएगा हम लोगों का, a इज इक्वल टू क्या आएगा हम लोगों का, एटलीस्ट 10 चाहिए,
ठीक है 4 6, फिर उसके बाद में क्या होएगा 5 5 होएगा, फिर उसके बाद में क्या होएगा दोस्तों 5 6 होएगा। अब 6 में कहां से आएगा 6 4 6 5 और 6 6, समझ गए ये आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोगों को करना है। तो n ऑफ a इक्वल्स टू कितना होता है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना है हम लोगों का 6 है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a कितना आ रहा है हम लोगों को 6 और ये कितना है 36, तो 6 1 जा 6 और 6 6 जा कितना होता है फ्रेंड्स 36। तो मेरा आंसर कितना आ गया वो 1/6। अब चलते हैं हम लोग इवेंट बी की ओर। तो इवेंट बी क्या है वो जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो क्या लिखा है यहाँ पे द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। क्या लिखा है ये द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 33। अरे कहीं पे भी हो सकता है क्या, कोई भी नंबर को यहाँ पे ऐड करने के बाद में 33 नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको लिखना है आपको द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज 33। तो कोई भी ऐसे नंबर है ही नहीं हमारे पास में कि जिसको सम हमारा 33 होएगा। मैक्सिमम हमारे पास में 6 और 6 12 होता है और ये तो होना ही नहीं है। तो हम लोगों का क्या होएगा n ऑफ b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी भी 0 ही आने वाला है, बट आपको शो करना ही पड़ेगा इसको। तो हम लोग ऐसा लिख देते हैं n ऑफ s, तो ये कितना हुआ 0 अपॉन क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 36 विच इज इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का 0, ठीक है। तो p ऑफ b हमारा कितना है 0 है। चलते हैं आगे, आगे क्या है हमारा वो देखते हैं हम लोग। तो इवेंट सी क्या है ये हम लोगों का इवेंट सी। इवेंट सी क्या है द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। तो लिखना पड़ेगा आपको ये द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड डाई, ठीक है। तो फर्स्ट डाई का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए तुम्हारा ग्रेटर होना चाहिए सेकेंड डाई से, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये यहां पे तो कुछ नहीं है। अब जैसे अगर हमारा दूसरा लाइन लिखा होता तो उसमें क्या होता, जैसे 2 1 आ जाएगा, एक क्या आएगा हमारा 2 1, फिर उसके बाद में क्या आएगा 3 का 3 2 तलक लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या आएगा दोस्तों 3 1 आएगा 3 2 आएगा, फिर उसके बाद में 4 का क्या आएगा। तो क्या बोला है द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द सेकंड डाई, फर्स्ट डाई का बड़ा होना चाहिए। तो क्या आएगा 4 1, फिर क्या आएगा 4 2, फिर क्या आएगा 4 3, फिर 5 में क्या आएगा 5 1, फिर क्या आएगा 5 2 5 3 और 5 4। 6 में कहां तक लिखना है हमको 6 5 तक लिखना है, ठीक है। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, बस 6 5 तक ही लिखना है, आगे नहीं जाना है हम लोगों को। तो n ऑफ c इज इक्वल टू कितना आ रहा है हम लोगों का, तो काउंट करते हैं हम लोग इसको धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का 15 हो रहा है, ठीक है। तो अब ये 15 आया तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी c, प्रोबेबिलिटी ऑफ c इज इक्वल टू क्या आएगा n ऑफ c और अपना n ऑफ s आएगा। तो ये कितना हो गया हम लोगों का 15 आया यहाँ पे और ये 36। अगर हम लोग इसको 3 के टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये और भी सिंपलर फॉर्म में हो सकता है। तो 3 5 सर कितना होता है दोस्तों 15 होता है और 3 12 सर कितना होता है दोस्तों 36। तो ये कितना आ गया हम लोगों का 5/12 आ गया। सो फ्रेंड्स आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड बोथ द सम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.4 वेरी वेल। एकदम इजी सम है, खाली हम लोगों को एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है प्रोबेबिलिटी बराबर। प्रोबेबिलिटी जब भी हमको बुलाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी तो हम लोगों को p ऑफ a या फिर जो भी कोई इवेंट है p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। सो फ्रेंड्स
Thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.